हेलो दोस्तों, वेलकम टू ट्रिस्ट विद लॉ चैनल। वी ऑल मेड अ ट्रिस्ट विद लॉ सम टाइम इन आवर लाइफ एंड दैट्स व्हाई वी आर हियर। तो दोस्तों, आज इस ट्रिस्ट विद लॉ को कंटिन्यू रखते हुए एक चीज़ डिस्कस करते हैं कि ये बताइए, ऑब्वियसली अर्थशास्त्र में चाणक्य ने भी कहा है कि टैक्सेशन इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ रेवेन्यू फॉर एनी स्टेट। हर चीज़ों पे टैक्स लगती हैं और कुछ चीज़ें एग्जेम्प्ट होती हैं, और हम सब जानते हैं कि जो चीज़ एग्जेम्प्टेड होती है उनको नैरोली इंटरप्रेट किया जाता है। तो दोस्तों, जैसे मान लीजिए लिखा होगा कि इस पे, जैसे आप वो देखिए जीएसटी के उसमें कि इस पे 0%, इस पे 5%, इस पे 18%, इस तरह की ब्ला ब्ला चीज़ें हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन ये आता है कि सपोज़ मान लीजिए वेजिटेबल पे एग्जेम्पशन है टैक्स का, तो क्या पान के पत्ते वेजिटेबल में आएंगे? अगर आएंगे तो टैक्स एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। जो पान के पत्ते लोग कुछ खाते हैं, कुछ पूजा में चढ़ाते हैं, और अगर नहीं एग्जेम्प्ट हो तो टैक्स पे करना पड़ेगा। उसी तरह जिंजर, जो अदरक हम लोग सब लोग के किचन में यूज़ होता है, क्या वो एक वेजिटेबल में आता है? एंड बाय द सेम लॉजिक आप पूछ सकते हैं शुगर केन आता है नहीं आता है, लहसुन आता है नहीं आता है, इस तरह हल्दी वल्दी। तो दोस्तों, इट्स द क्वेश्चन ऑफ इंटरप्रिटेशन ऑफ स्टैट्यूट। तो आइए हम दो केसेस पढ़ते हैं, दोनों का कंपैरेटिव स्टडी लेंगे हम। तो फर्स्ट केस इन डिस्कशन इज राम अवतार बुधाई प्रसाद वर्सेस असिस्टेंट सेल्स टैक्स ऑफिसर अकोला। तो दोस्तों, अकोला उस समय सेंट्रल प्रोविंसेस एंड बेरार में हुआ करता था। 1961 का केस है, और उस समय स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन, उस समय सीपी एंड बेरार। तो 1961 का केस है, लेकिन असेसमेंट ईयर पहले का केस है। 56 में स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था, उससे पहले सीपी एंड बेरार हुआ करती थी। तो उसमें अकोला था, और सीपी एंड बेरार के लेजिस्लेचर ने, अच्छा माइंड यू दोस्तों, ये जो भी एग्जाम्पशन वगैरह होंगी, ये सब लेजिस्लेचर, जो पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर बनाता है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि नो टैक्स कैन बी इम्पोज सेव विद अथॉरिटी ऑफ लॉ। तो जो सीपी एंड बेरार में जो एक्ट थी, उसके शेड्यूल में लिखा था कि वेजिटेबल, दो एग्जाम्पशन थे, वेजिटेबल एक्सेप्ट व्हेन सोल्ड इन ए सील पैकेट, और सेकेंड इज बीटल लीव। असेसमेंट ईयर से पहले बीटल लीव्स को एक्सेप्शन से हटा दिया गया था, तो अब एक ही एक्सेप्शन था, वेजिटेबल एक्सेप्ट व्हेन सोल्ड इन ए सील पैकेट। दोस्तों, जो असेसी थे वो कह रहे थे कि ऑल्दो बीटल लीव्स को हटा दिया गया एक्सेप्शन से, बट पान का पत्ता अभी भी वेजिटेबल में आएगा। क्यों? क्योंकि वेजिटेबल का अगर हम ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मीनिंग देखेंगे तो एनीथिंग विच डिराइव फ्रॉम अ प्लांट ये आता है, और पान का पत्ता तो पान के पेड़ से आता है। लेकिन जो स्टेट थी रेवेन्यू, वो कह रहे थे कि नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश पान एसोसिएशन के पुराने जजमेंट को देखा, और उसमें ये कहा, उसमें ये रिफ़र हुआ था, उसके प्रेसिडेंट को यूज़ किया कि जो टैक्सिंग स्टैट्यूट होती है उनमें वर्ड्स को कंस्ट्रक्शन के लिए हम कोई डिक्शनरी मीनिंग या वेरी वाइड मीनिंग, या हम नेचुरल हिस्ट्री या बोटानिकल मीनिंग ना देख के उसका कॉमन पार्लेंस की मीनिंग देखते हैं। तो आप बताइए, कॉमनली आप लोग वेजिटेबल का क्या समझते हैं? वेजिटेबल से मैं जो समझता हूँ, जो किचन में यूज़ होती है, जिससे खाना वाना सब्जी बनती है, सब्जी। और अगर जो कोर्ट ने यूज़ किया वो एक किचन गार्डन में ग्रो होता है। वो ज़माना था 60s में, लोगों के बड़े बड़े घर हुआ करते थे, किचन गार्डन हुआ करते थे। तो इसलिए कोर्ट ने कहा कि पान के पत्ते तो भैया सब क्राइटेरिया ये किचन गार्डन में यूज़ होते नहीं है, तो इट्स नॉट अ वेजिटेबल। नाउ लेट्स कंपेयर दिस विद अनदर केस, स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस वाशी अहमद। तो दोस्तों, ये केस भी 1972 का केस है। तो उसमें जिंजर को लेकर कन्फ्यूजन था। कोर्ट ने फिर ये, मतलब मध्य प्रदेश पान एसोसिएशन या पिछला वाला केस राम अवतार बुधाई प्रसाद, इनका यूज़ किया, और बोला कि हमें जो वर्ड्स टैक्सिंग स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन के लिए हमें बहुत वाइड मीनिंग या बोटानिकल नेचुरल हिस्ट्री वाले मीनिंग को नहीं देखने की ज़रूरत है, कॉमन पार्लेंस को देखेंगे। और कॉमन पार्लेंस ये कहता है कि वेजिटेबल वो होते हैं जो कि किचन में यूज़ होते हैं या किचन गार्डन में ग्रो होते हैं। तो अब उसके अलावा कोर्ट ने मोतीपुर ज़मींदारी में भी इसी आर्गुमेंट को यूज़ करते हुए शुगर केन को बोला था कि इट्स नॉट अ वेजिटेबल, ऑल्दो फिर वही कहेंगे कि वो डिक्शनरी मीनिंग से आएगा, बट कोर्ट अपना फिर वो नैरोली जो बोलता है कि टैक्सिंग स्टैट्यूट के इंटरप्रिटेशन का जो कैनन्स है उसको यूज़ करते हुए कहा कि ना हम कॉमन पार्लेंस की मीनिंग यूज़ करेंगे। तो दोस्तों, अब आप बताइए कि जिंजर क्या आपके किचन में यूज़ होता है? तो कॉमन पार्लेंस, अगर कोई सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो सब्ज़ी के ठेले पे ही जिंजर भी मिलती है, लौकी, आलू, ये सब भी मिलता है। तो अगर हम सब्ज़ी खरीदने जाते हैं तो जिंजर को वी कंसिडर इट एज पार्ट ऑफ इट। तो इसीलिए जिंजर, सिंस इट इज़ एज कॉमन पार्लेंस इट इज़ पार्ट ऑफ वेजिटेबल, तो ये वेजिटेबल होगा। उसके अलावा कोर्ट ने इस आर्ग्यूमेंट को बट्रेस करने के लिए कहा कि चूँकि ये वेस्ट बंगाल का केस है, और वहाँ पे जो स्टैट्यूट था उसमें लिखा था वेजिटेबल मीन्स सब्जी, साग या तरकारी।
तो इन सब जो बहुत ही तीनों ब्रॉड चीज़ें लिखी हैं, कहीं ना कहीं जिंजर फिट इन कर जाएगा। ऑल ये जो सेकंड आर्गुमेंट है वो बस सपोर्ट करने के लिए था, मेन आर्गुमेंट वही है, कॉमन पार्लेंस की चीज़ों को देखना है। तो दोस्तों बाई कॉमन पार्लेंस पान का पत्ता नहीं वेजिटेबल है और जिंजर है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कोई भी बात होगी आप ज़रूर बताइएगा, और मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए केस के साथ, एक नए डिस्कशन के साथ। टिल देन लेट्स कंटिन्यू आवर ट्रिस्ट विद लॉ। थैंक यू, बाय बाय।